बनात नबी सिंधी गछ में कलम स्वासुम गछ में कलम स्वासुम। एक ज़माना था कि लतीफ़ अहमद बेग साहब सिंगिंग में मशगूर रहते थे और सिंगिंग में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया एक था। दोस्त बन गया वहाँ पे, वो कंपोजर है, उसने रिसेंटली एक एल्बम भी निकाला है, बहुत हिट हुआ है उसका वो। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करो। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आमिरा। वक्तन फ़वक्तन हम समाज में उन अफरादों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने कुछ हासिल किया होता है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया होता है। आज हमारे साथ मौजूद है जनूबी ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले, अनंतनाग के तहसील बिजबियारा से ताल्लुक़ रखने वाले लतीफ़ अहमद बेग साहब। एक ज़माना था कि लतीफ़ अहमद बेग साहब सिंगिंग में मशगूर रहते थे और सिंगिंग में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया था। अगर हम बात करें, लतीफ़ अहमद बेग दिन भर मशगूर रहता था और इनके हाथ में गिटार होता था और उसी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ज़िंदगी चलते चलते कुछ ऐसा हुआ, लतीफ़ अहमद बेग ने यकायक जो है सिंगिंग को तर्क किया और अपना जो तवज्जो है नात खानी की ओर मरकूज़ किया और नात लिखने शुरू किए हैं। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, जब लतीफ़ अहमद बेग सिंगिंग करते थे ये खुद भी लिखते थे, उसी तरीके से अब नात खानी की ओर अपना तवज्जो मरकूज़ किया और नात लिखने भी शुरू किए हैं। आपकी मुलाकात हम लतीफ़ अहमद बेग से कराएंगे। लतीफ़ साहब, सबसे पहले जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम। शुक्रिया आमिर साहब। लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल गई, कब ये वाक़ा पेश आया कि आपने सिंगिंग को तर्क किया और आपने अपना तवज्जो जो है नात खानी की ओर मरकूज़ किया? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं नात खानी की तरफ आया। तो ज़रिया अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है। ये तो नात खानी की तरफ से मैं अल्लाह ताला के करम से आया हूँ, लेकिन एक ज़रिया बन गया है। ज़रिया उसमें से बहुत सारे मेरे इंस्पिरेशन है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंस्पिरेशन है वो मेरा छोटा भाई है। मैंने इससे पहले भी आपसे बात की थी। तो मेरा छोटा भाई जो माजिद गुल बेग है, तो उन्होंने क्या किया कि वो नमाज की तरफ मशगूल रहते हैं या रोज़े रखते हैं या तहज्जुद पढ़ते हैं या कुरान की तरफ ज़्यादा होते हैं वो। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रोज़े रखे उन्होंने 1 महीने पहले, रमज़ान से 1 महीने पहले वो रोज़े रखे उन्होंने। तो मैं घर जाके उसकी तरफ देखा तो थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे, वो छोटे हैं अभी, तो थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मत रहो, और उन्होंने कहा कि ये अभी आप नहीं समझोगे, इससे ज़्यादा सवाब मिलते हैं। तो मैं थोड़ा अनजान ही था, मुझको क्या पता था कि ये क्या बोल रहे हैं, तो मैंने इग्नोर ही कर दिया। उसके बाद मैंने उनसे कुछ सवाल किए एक दिन ऐसे ही कि मैंने कहा कि वो करो। उसने कहा नहीं भाई, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पहले आप नमाज़ पढ़ो, उसके बाद आप मेरे से बात करो। आप मेरे बड़े हो, मैं आपकी एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, बट आप थोड़ा पहले दीन की तरफ आओ। तो मैंने उस टाइम भी इग्नोर ही किया। एक्चुअली फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला का करना होता है। मेरे दिल में एक खटक पैदा हो गई। मैंने कहा ये मेरा छोटा भाई मेरे को नसीहत कर रहा है, हालांकि मैं इसको नसीहत करना मेरे को इसको नसीहत करनी थी, बट क्या हुआ कि ये मेरे को नसीहत कर रहे हैं। तो उसके बाद अल्लाह ताला के करम से मैं थोड़ा दीन की तरफ आई, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी मैंने। पहले फजर की नमाज़ में ऐसे ही पढ़ता था 9 बजे 8:30 बजे, जमात नहीं पढ़ता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के मैंने बाजमात शुरू कर दी, तो दीन की तरफ आ गए। फिर रही बात आपकी कि जो सिंगिंग का मसला है, सिंगिंग में करता था बहुत सारे प्लेटफार्म पे, जिस तरह स्टार में करे हमारा, या फेसबुक लाइव पे भी करता था मैं, या बहुत सारे ऐसे जो सम्यूल है वहाँ पे कॉइन्स मिलती है, तो वहाँ पे भी करता था मैं अपने पैसों के लिए। थोड़ा सा शौक भी था और पैसे भी कमाता था। लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने सिंगिंग में बहुत वक्त दिया है, तो कहाँ कहाँ पे आपने गाया है और कितनी सताइश आपको मिली है? क्योंकि आपने बताया कि किसी शख्स ने मुझे कहा था कि आप गाना लिखो, हम कोलैबोरेशन में गाएंगे, तो अपने सफ़र के बारे में बताएं। एक्चुअली जब मैं BBA कर रहा था, मैंने BBA और MBA बाहर से किया हुआ है, पंजाब से। तो वहाँ पे ये इवेंट्स होते रहते हैं, फेयरवेल, फ्रेशर्स पार्टी, तो मैं वहाँ पे गाता था। पहले मैंने ऐसे एक गाना गाया, उसकी तरफ शौक बढ़ गया, तो मैं फिर गाने लगा। फिर जब मैं ऐसे प्लेटफार्म पे, अब स्टार मेकर पे आ गया, या एक हमारा था बीगो लाइव पे था, मैं वहाँ पे भी लाइव सिंगिंग करता था मैं। तो मेरा एक दोस्त बन गया वहाँ पे, वो कंपोजर है, उसने रिसेंटली एक एल्बम भी निकाला है, बहुत हिट हुआ है उसका वो। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ कोलैबोरेट करो। तो हम आसामी और कश्मीरी मिक्स बना के एक गाना अपलोड करेंगे। तो आपको कुछ देना नहीं है, बस आपको मेरे को लिरिक्स देने हैं और आपको मेरे को रिकॉर्डिंग देनी है बस। तो
लेकिन मैंने डिले कर दिया। ये अल्लाह ताला का करना ही था कि मैंने डिले कर दिया। मैं कहता था कल परसों, क्योंकि अगर मैंने वो काम किया होता, हो सकता है कि वो अभी तक यूट्यूब पे होता या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे होते, उससे पता नहीं कि कौन सा यूथ इंस्पायर होके वो भी वही काम करता है। ये अल्लाह ताला का करम है, और अल्लाह ताला के करने से और चाहने से वो काम हुआ नहीं, और मैंने वो किया नहीं। फिर लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम समाज की बात करें, समाज में हर रोज़ नई नई बुराइयां पनप रही है, और हमारी माएँ, हमारे बहनें भी अब वादी कश्मीर में महफूज नहीं है। नौजवान नस्ल जो है नशावर चीज़ों में लथपथ हो रही है। तो क्या पैगाम रहेगा यूथ्स के लिए, क्या पैगाम रहेगा छोटे छोटे बच्चों के लिए? यूथ्स के लिए पैगाम से पहले मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने जो हमारे माँ बाप है, जो हमारे बुजुर्ग है, कि पहला स्कूल जो मैंने आपसे कहा है, पहला स्कूल जो होता है वो घर होता है। स्कूल में भी स्कूलिंग वो अल्लाह ताला ने बहुत सारा एक एजाज़ बख्शा है एक उस्ताद को, लेकिन सबसे पहला जो स्कूल होता है वो माँ बाप होता है। तो उनसे गुजारिश है, पहले यूथ से पहले मैं उनके माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा कंट्रोल में रहे, क्योंकि दौर बदला है। दौर ऐसा आया है कि यहाँ पे एडिक्शन इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला रहम करे। अपने भाई पे भरोसा नहीं है एक भाई को, अपने बेटे पे भरोसा नहीं है एक माँ को। हालांकि एक रिसेंटली वाक़ा हुआ है, आप भी उससे रूबरू हो गए, कि जो हमारे मटन साइड में एक वाक़ा हुआ है, एक ड्रग एडिक्ट ने अपनी माँ को मारा है। अस्तगफिरुल्लाह, उस माँ को मारा है जिसको शफकत इतनी अपने औलाद से होती है कि वो जान भी दे दे। अगर उसने ऐसी जान मांगी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस माँ ने उसको जान दी होती या उसके पास कुछ गहने होते, मेरे को चाहिए, उसने दी होती। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी माँ को मारा। उसने अपनी माँ को मार, किस लिए? ड्रग एडिक्शन। अब उसका मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसके जिम्मेदार कौन है बाकी चीज़, लेकिन जिम्मेदारी जो पहली बनती है वो हमारे माँ बाप की बनती है। अगर हमारे माँ बाप हमें कंट्रोल में रहे, हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हो, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, उनको हम पहले ही तालीम देंगे। दुनियाई तालीम मस्ट है, मैं नहीं कहता हूँ कि दुनियाई तालीम नहीं, वो मस्ट है, उसके बगैर कुछ होगा नहीं। लेकिन साथ साथ अगर दीन की भी थोड़ी तालीम देते तो वो बेहतर रहता, और ये ड्रग एडिक्शन यहाँ पे होती नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें नात खानी के साथ साथ आपने नात लिखने भी शुरू किए हैं, तो आज तक कितने नात आपने लिखे हैं, कितने नात आपने तहरीर किए हैं, और कितना वक्त हुआ इस सफ़र में आपको? कंप्लीट अगर मैं आपसे कहूँ, कंप्लीट मैंने अभी 7-8 नात किए हैं, और जो इनकम्प्लीट है, क्योंकि नात लिखना मैं कहता हूँ कि बड़ी ना दिलेरी की बात है। यह तारीफ, अगर आप कितने भी कलम लाओ, कागज लाओ, क्या है आपके दुनिया के पेड़ पौधों से आप कलम बनाओ, तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिख सकते हो। और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2-4 बंद लिखूँ। अभी इनकम्प्लीट बहुत सारे हैं, 10-15 ऐसे पढ़े जिनके मैंने 2-4 अशार लिखे हैं, या जिनका अभी मतलब जो हम कहते हैं ना कि एंड पॉइंट, जहाँ पे कश्मीर में कहते हैं कि लखुत, वो अभी बहुत सारों का पेंडिंग है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नात ही लिखूँ, और अल्लाह ताला मुझे इसी रास्ते पे रखे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करूँ, क्योंकि जिसने नबी को पाया उसने खुदा को पाया। हमारे नाजरीन जो है मुंतज़िर है आपकी आवाज़ सुनने के लिए, तो चंद अशार हो जाए। तो मैं माजरत खाऊं पहले कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आवाज़ में अगर थोड़ी कुछ खटक हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं। मैंने एक नात लिखा है, इसका नाम मैंने रखा है रज खुदा, रज खुदा, और इसका जो मतलब ब्रैकेट में मैंने रखा है एक शौक, रज खुदा शौक, ये मेरा शौक है। और राजी किस तरह करना है खुदा को, वो भी इसमें लिखा है मैंने। यस रज खुदा करुन छुई, तस रज नबी गच आसुन, तस रज नबी गच आसुन, लख बनात नबी सिंधी, लख बनात नबी सिंधी, गच में कलम स्वासुम, गच में कलम स्वासुम, यसरज खुदा करुन चुम, चलहन मेदद सरी, वुचहत यल्च खबी, चलहन मेदद सरी, वुचहत यल्च खबी, बुगोचू
گوس بیمار آسن ژٕ گوژھُکھ طبیب آسن ژٕ گوژھُکھ طبیب آسن یس رٲژ خۄدا کرُن چھُے پرٛژھ غٲر ییٚلہِ لگی نا مے عام روز محشر پرٛژھ غٲر ییٚلہِ لگی نا مے عام روز محشر چھُ تمام بیگ لطیفس چھُ تمام بیگ لطیفس ژٕ گژھکھ تتٮ۪ن مےٚ آسُن ژٕ گژھکھ تتٮ۪ن مےٚ آسُن یس رٲژ خۄدا کرُن چھُے. माशा अल्लाह. नाज़रीन मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आवाज़ भी और ये कलाम भी बहुत अच्छा लगा होगा. लतीफ़ अहमद बेग साहब जो कि बहुत वक्त से सिंगिंग में मशगूल थे और अब नात खानी की ओर आए, नात लिखना शुरू किया. हमने आपको इससे मुलाकात करवाया है. आपके इलाके में भी अगर कोई होनहार तालिब इल्म होगा, कोई होनहार नौजवान होगा जिन्होंने समाज के तय कुछ बेहतर काम किया होगा, आप भी हमसे राबिता कर सकते हैं और हम उनकी भी हौसला अफजाई करेंगे. आप देखते रहे JK न्यूज़ पॉइंट. मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.